Today we will study about पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। पोस्ट यानी बाद का। अभी आपने देखा फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब इसके आगे क्या होगा वो इसमें बताया गया है, जिसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहते हैं, जिसके दो पार्ट हैं। पहला है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो हम यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो ये एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जिसके जो प्रोटीनेशियस होता है, जिसके अंदर प्रोटीन होता है, मतलब हाई परसेंटेज में होता है। अब ये किससे बनता है एंडोस्पर्म? ये बनता है PEN से, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहाँ से बना? जब हमने देखा था एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ था, तो जो सेंट्रल वॉल में 2 पोलर न्यूक्लियाई आए थे वो दोनों फ्यूज्ड हुए थे, तो वहाँ पे डिप्लॉइड कंडीशन थी। उससे फिर फर्टिलाइजेशन जब होता है तो उससे एक मेल गैमेट मिलता है। इस तरीके से ट्रिप्लॉइड कंडीशन होती है, 3 नंबर क्रोमोसोम होते हैं और यही डिवाइड और रीडिवाइड होकर बनाते हैं एंडोस्पर्म, वो भी 3 नंबर होते हैं। अब ये यहाँ पर आप देखें कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, लेकिन सेकंड फर्टिलाइजेशन में ये जो है तो सेकेंडरी न्यूक्लियस से ये मिलता है सेकंड मेल गैमेट। अब आपने वहाँ देखा था पहला फर्टिलाइजेशन वो था फ्यूजन ऑफ एग और मेल गैमेट और दूसरा फर्टिलाइजेशन ये था। लेकिन जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस से, एक बात यहाँ याद रखना है कि स्टार्टिंग यहाँ से होती है, जहाँ सेकंड फर्टिलाइजेशन हुआ है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से मेल गैमेट मिलता है, वहाँ से डिवीज़न स्टार्ट होता है। अब ये क्यों यहाँ पहले होता है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो सेकेंडरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, इसके अंदर न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा होता है, प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से ये वेट नहीं करता, ये फास्ट उसको फूड मिलती है और वो डिवाइड और रीडिवाइड होना शुरू हो जाता है। इसीलिए पहले डिवीज़न इसमें स्टार्ट होता है। प्रोटीन जो है तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, हाई परसेंटेज में उसको फूड मिलती है और वहाँ सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है, जिससे फिर ये डिवाइड रीडिवाइड होकर कंप्लीट एंडोस्पर्म बनता है। अब ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। एंजियोस्पर्म्स ऑलवर्ड पाए जाते हैं, कंक्वेस्ट ऑफ लैंड इनको कहा जाता है। हाइयर हर जगह आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इनका परसेंटेज है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे किस्म के पौधे हैं। अब हर पौधे में एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग टाइप का ये एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। उसी के ऊपर से यहाँ इसकी टाइप बताई हुई है कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म की 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप में सबसे पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म, तीसरा है हैलोबियल एंडोस्पर्म। अब 1 बाय 1 हम देखेंगे। पहला यहाँ पे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो बनता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डाइकॉट फैमिलीज़ में फॉर्म होता है। ये सबसे मेन डाइकॉट फैमिलीज़ में। रिसर्च के मुताबिक मालूम है कि टोटल जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें से 161 फैमिलीज़ जो डाइकॉट की है उसमें ऐसा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मिलता है। ये कॉमन टाइप है और बहुत पॉपुलर है ये टाइप। अब ये इसकी एग्जांपल कौन से प्लांट में ये मिला है? ये वीट, सनफ्लावर और कोकोनट में मिला है। अब इसमें देखते हैं ये कैसे फॉर्म होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जैसे ही न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनना शुरू होता है, देखो यहाँ जितना प्रोसेस है सब में क्या होगा? सब में माइटोसिस होगा। माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। 11th में आपने माइटोसिस भी पढ़ा है, मियोसिस भी पढ़ा है। कैसे होती है? इसकी 2 स्टेप्स होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कैरियन के मीन्स होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस के मीन्स होता है डिवीज़न, यानी डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा साइटोकाइनेसिस, साइटोन के मीन्स होता है साइटोप्लाज्म और काइनेसिस के मीन्स होता है डिवीज़न, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीज़न 1 बाय 1। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। आपने 11th में पूरा डिटेल स्टडी किया है, तो यहाँ पर भी यही होगा। जैसे ही सेल डिवीज़न स्टार्ट होगा, पहले जो सिंगल सेल था ट्रिप्लॉइड कंडीशन में, उसमें फर्स्ट माइटोसिस होगा, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट माइटोसिस होगा, प्री न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड होगा। इसके फ़ौरन बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा और वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। मुसलसल न्यूक्लियस डिवाइड होते जाएंगे और एक वॉल में बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देंगे एक साथ। फिर थोड़े टाइम के बाद लेटर ऑन, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा और साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, वॉल फॉर्मेशन बनना शुरू होगा। लेकिन जब सिर्फ न्यूक्लियस होते हैं तो ये सारे न्यूक्लियस पेरीफेरी में चले जाते हैं, मुहित की तरफ, दायरे के किनारे पर सब जमा हो जाते हैं और फिर वहाँ पर साइटोकाइनेसिस होता है, वॉल फॉर्मेशन होता है और बीच में एक खाली जगह हॉलो स्पेस दिखाई देती है। तो जैसे हॉलो स्पेस दिखाई देगी और पेरीफेरी में सब सेल रहेंगे, वो
न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की टाइप। तो जो व्हीट और सनफ्लावर है इसमें इनकम्प्लीट होता है माइटोसिस, जहाँ पर वाल फॉर्मेशन नहीं होता, और कोकोनट जो है उसमें कंप्लीट होता है, बाद में हॉलो स्पेस दिखती है। कोकोनट का जो प्लांट है हम उसको फ्रूट कहते हैं, असल में वो सीड है। वो जो हम खाते हैं वाइटिश मास जो होता है वो उसका एंडोस्पर्म है, उसमें जो वाटर है वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। जैसे जैसे टाइम डिले होता है वो वाटर ड्राई अप होते जाता है, और वो जो पल्पी जो मास है वो सॉलिड होते जाता है, और वो सॉलिड एंडोस्पर्म होता है। और वो जो कवरिंग होती है उसको 2 इंटेगमेंट्स होते हैं जो इतने हार्ड हो जाते हैं, तो वो सीड है असली में। इसी तरीके से अब दूसरा देखेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या है, ये सबसे पहला तो एंजियोस्पर्म की 72 फैमिलीज डाइकॉट की जो है इसमें इसको देखा गया है। अप्रॉक्सीमेटली 72 फैमिलीज डाइकॉट की जो है उसमें ये सेलुलर एंडोस्पर्म पाया जाता है। अब उसकी एग्जांपल यहाँ जी है बाल्सम और एडोक्सा, ये 2 प्लांट इसकी एग्जांपल में जिसमें इस टाइप का एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। अब ये कैसे बनता है हमको इसको देखना है। यहाँ पर भी क्या होगा, माइटोसिस होगा, यानी कि वही सेल डिवीज़न, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। लेकिन यहाँ फ़र्क क्या रहेगा, यहाँ जो फर्स्ट सेल है ट्रिप्लॉइड कंडीशन में वो डिवाइड होगा, तो यहाँ कंप्लीट माइटोसिस होगा, कंप्लीट माइटोसिस होगा। कैसे कंप्लीट, कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, देन फौरन बाद जस्ट आफ्टर साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा और सेल फॉर्म होंगे। ऐसे नंबर ऑफ डिवीजन्स होते जाएंगे और बहुत सारे मास ऑफ सेल बनेंगे, और ये पूरा फुल दिखाई देगा सेल से, इसमें कहीं हॉलो स्पेस नहीं रहेगी। तो ये सेकंड टाइप है सेलुलर टाइप। इसके बाद तीसरा देखते हैं हेलोबियल टाइप। अब हेलोबियल की मीन्स ही होती है मिक्सिंग। अब मिक्सिंग कैसी, कैरेक्टर की मिक्सिंग। इस हेलोबियल में आप देखेंगे हमको दोनों तरीके के से एंडोस्पर्म टाइप दिखाई देगी। इसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी होगा और सेलुलर भी होगा। अब ये कैसे होगा, पहले ये देखते हैं किस में पाया जाता है। ये मोनोकॉट की स्पेशल फैमिली है, हेलोबी फैमिली में ये हेलोबियल होता है, इसकी वजह से वो फैमिली भी अलग हुई है। तो ये मोनोकॉट में होता है, ये बात आप याद रखेंगे। न्यूक्लियर और सेलुलर जो है दोनों डाइकॉट में होते हैं, लेकिन हेलोबियल जो होता है ये मोनोकॉट प्लांट में होता है, और उसकी एग्जाम्पल जो है एस्फोडिलस है। एस्फोडिलस जो है ये इसकी एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर ये होता कैसे है, हेलोबियल एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है। यहाँ क्या होता है, पहले माइटोसिस होता है। फर्स्ट जैसे ही माइटोसिस होता है यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियस डिवीज़न होगा, और उसके बाद जस्ट आफ्टर साइटोकाइनेसिस होगा और 2 सेल फॉर्म हो जाएंगे। तो ये किसके जैसा हुआ, सेलुलर के जैसा 2 सेल फॉर्म हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, माइटोसिस में हमेशा जब सेल फॉर्म होते हैं तो इक्वल साइज़ के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 2 सेल बनते हैं उसमें एक लार्जर सेल होता है और एक स्मॉलर सेल होता है। अब और लार्जर सेल जो होता है वो हमेशा माइक्रोपाइलर साइड पे होता है, और स्मॉलर सेल जो होता है वो चलाज़ल एंड की साइड पर होता है। अब इतना होने के बाद क्या होता है, यहाँ फिर से माइटोसिस तो होता है, लेकिन अब यहाँ से इनकम्प्लीट माइटोसिस होता है। अब यहाँ सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होते हैं, और इस पूरे एक्शन में नंबर ऑफ न्यूक्लियस 3 न्यूक्लियर डिवीज़न होने लगता है, जैसा कि न्यूक्लियर में हुआ। तो बिल्कुल वैसा ही होता है। और 3 न्यूक्लियर डिवीज़न होने के बाद, बहुत सारे न्यूक्लियस बनने के बाद, ऑल द न्यूक्लियस आर सराउंडेड एट द एक्यूमुलेटेड एट द पेरीफेरी, सब पेरीफेरी में जमा हो जाते हैं, और बीच में दरमियान में हॉलो स्पेस फॉर्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही नीचे के सेल में भी होता है, वन एंड द सेम साइमल्टेनियसली। यहाँ पर भी बहुत सारा सेकंड माइटोसिस होगा, न्यूक्लियर डिवीज़न मुसलसल होगा, माइटोसिस और फिर न्यूक्लियर डिवीज़न होता जाएगा, यानी सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी। उसके बाद सारे न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी में जमा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और हॉलो स्पेस बनेगी दोनों में। फिर थोड़े टाइम के बाद साइटोकाइनेसिस होगा और वाल फॉर्मेशन शुरू होगा, और पेरीफेरी में बहुत सारे सेल्स दिखाई देंगे और दरमियान में हॉलो स्पेस दिखाई देगी। इस तरीके से ये हेलोबियल एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। यहाँ पर क्या याद रखना है, हेलोबियल एंडोस्पर्म में दोनों टाइप का एंडोस्पर्म का डिवीज़न होता है। पहले सेलुलर होता है, 2 सेल बनते हैं, फिर उसके बाद न्यूक्लियर होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पर फॉर्म होना शुरू होते हैं। इस तरीके से ये कंप्लीट होता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म।